मृतक आर्मी जवान अमित सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए, ये कहना है जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग के लोगों का। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान प्रीतम सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये स्पष्ट तौर पर क्या मांग कर रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ससुर ने अपने ही दामाद जो कि आर्मी जवान थे उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, और जिसके बाद रियासी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था और पुलिस इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। प्रीतम जी, क्या मांग है स्पष्ट तौर पर आपकी? मैं ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह, जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट रियासी। मेरी ये मांग है कि हमारे एक सर्विंग सोल्जर के साथ जो कुछ दिन पहले अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसी के बारे में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा अपनी लीग के लोगों की तरफ से, और अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी के पूरे एक्स सर्विसमैन और यहाँ के नागरिकों की भी मेरे ऊपर थोड़ा उम्मीद थी कि आप इसके ऊपर कुछ अपनी बात रखें। आज बैठक भी हुई है एक्स सर्विसेज लीग की? जी, आज हमारी सोल्जर बोर्ड ऑफिस के अंदर हमारी मीटिंग भी हुई, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया और चर्चा हुई। तो मैं इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये घटना घटी है बड़ी दुखद है, सबके लिए बड़ा अफसोसनाक घटना है और समाज में इसका बहुत गलत मैसेज गया है और जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। साथ में मैं अपने हमारा जो पुलिस प्रशासन है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी है, उसके ऊपर पूर्ण तौर पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रांसपेरेंसी से और बिल्कुल ईमानदारी से इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो भी इसमें कसूरवार पाया जाता है और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त बनती है हम उसकी मांग करते हैं। और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हम हमेशा शाना मशाना खड़े हैं, उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी संस्था की तरफ से अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने अपने ऊपर मेरे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे कर्नल साहब हैं, जनरल साहब हैं, मैंने उनसे भी बात हुई है और उन सब लोगों ने ये कहा है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनके साथ तालमेल में रहिए कि वो कैसी छानबीन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कोताही नजर आती है तो हम जरूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी मैम बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, इसके साथ पुलिस प्रशासन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काबिल तारीफ है और हमें उम्मीद है कि इसके बीच में कोई कोताही नहीं रहेगी और यही हम उम्मीद रखते हैं। जी चलिए, रुमेल सिंह जी से भी, ये भी एक्स सर्विस मैन है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रुमेल जी इस तरफ आ जाए। रुमेल जी, क्या रियासी जिले की भी थोड़ी छवि खराब हुई है इस घटना के बाद? क्योंकि किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक ससुर ही अपने दामाद को इस तरह से गोली मार देगा। देखिए सर, सबसे पहले मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक हमारा जो सोल्जर और जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, और जब भी देश की बात आती है तो सोल्जर हमारा अपनी प्राण तक निछावर करता है। और इस तरह का जो वाक्य होता है कि सोसाइटी में गलत मैसेज आता है, क्योंकि घर घर आके गोली मारी गई। पहले तो पता ही नहीं चला कि हमने सोचा एकदम से किसी ने बोला कि गोली हुई, चल कांड हुआ है कोई। और उस मैं कह रहा हूँ एक शरीफ बच्चा और इतना वेल एजुकेटेड, और यहाँ पूरे समाज में उसकी एक बहुत अच्छी छवि थी। क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं थी वो हमें उस चीज का नहीं पता, लेकिन इस तरह का जो वाक्य किया वो किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति। बिल्कुल ये बहुत गलत हुआ है और जिसने ये वाक्य किया है हम आपसे हम कानून से ये निवेदन करते हैं कि कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि हिस्ट्री में किसी की हिम्मत ना पड़े कि किसी सोल्जर को घर आके मारना की हिम्मत। हमारा सोल्जर बॉर्डर में लड़ता है, हमारे सोल्जर देश के लिए शहीद हो, वो हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन ये कुछ ऐसे गंदे तत्व, मैं इनको गंदे तत्व कहूंगा, जो इस तरह का वाक्य करके हमारे सैनिकों के ऊपर जो इन्होंने किया है, मुझे कानून व्यवस्था, मुझे एसएसपी रियासी डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज सर पे पूरा भरोसा है। मैं कहता हूँ कि सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं समाज में सभी से अनुरोध करता हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब इन्होंने भी सभी से अनुरोध किया है कि हमारे इस बच्चे के लिए आप सब आगे आए, क्योंकि ये देश का बच्चा था, ये बच्चा हमारी मातृभूमि का बच्चा था। और आप इनका किसी से इसकी बैक हिस्ट्री भी अगर इस बच्चे की जानेंगे, किसी ने आज तक गाली तक नहीं निकाली इस बच्चे ने, और उस बच्चे को घर आके एक दहशत का माहौल फैलाया गया। और आप सोचो कि कितना गंदा मैसेज गया, नेगेटिव माहौल जिले में, और ऐसा आने वाले दिनों में ऐसा इंसिडेंट ना हो, ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर
औरतों के लिए अगर ऐसे कानून बने हैं तो जो फौजी हैं उनके लिए कानून बनने चाहिए कि वो अपनी माँ परिवार के लिए अगर अच्छा करते हैं उनको इस तरह से मारा जाए, तो उस जो कल्प्रिट है उसको फांसी की सजा से नीचे कोई फांसी, हमारी ये डिमांड रहेगी। हमारे जस्टिस जो भी होंगे इसमें कोई कोताही नहीं करनी, चाहे वो कोई भी है, उसने जो किया है ना वो भगवान भी नहीं माफ करेगा कि उस परिवार में रो रो के जस्टिफाई नहीं है किसी भी तरीके से, अगर है ही नहीं सर ये गलत। आज अगर ये बंदे बचेंगे तो सोचो इनके ऐसे और तैयार होंगे, इनको कानून की तो कोई। अभी दौलत राम जिन्होंने ये हत्या की है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अभी तक संतुष्ट हैं आप की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है? देखिए हमें कानून पे पूरा भरोसा है क्योंकि कानून इसीलिए बना है, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सब कुछ साफ दिख रहा है हमें न्याय ओपन केस मान रहे हैं, क्योंकि देखो शरेआम मारा है, इसमें बचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हमें कानून व्यवस्था पे पूरा यकीन है कि हमारे जो एसएसपी साहब हैं, चाहे कोई जस्टिस है, चाहे कोई भी है, चाहे डीसी साहब हैं, वो नहीं बख्शेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस परिवार को भी पूरा दिलासा देता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वो आपका बच्चा नहीं, हम सबका बच्चा था, वो हमारे पूरी लीग का बच्चा था, हमारे भारतवर्ष का बच्चा था। और ऐसे मैं चाहता हूं कि जो कानून प्रक्रिया खासकर ये जो इन इलाकों में, हमारे ऊपर इलाकों में कठोर से और कठोर हो, ताकि इन लोगों को संदेश मिले कि कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं है और आप कानून को कभी हाथ में नहीं सबसे ऊपर है। और एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि बीडीजी गार्ड थे वो, तो देखना चाहिए कि किन किन लोगों को बंदूकें दे दी गई हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है या किस तरह के लोग हैं वो, थोड़ा इस पर बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट आपने उठाया। इसके ऊपर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करना चाहूँगा। बीइंग एक रिटायर फौजी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हमने जो बीडीजी जो ग्रुप बनाया गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है, काफी फायदा भी हुआ उसका, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बीडीजी में आपने बंदे रखे हुए हैं, जो आगे भी रखने हैं, इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान करके ही गन वेपन किसी के हवाले करना चाहिए। सामने आया कई लोग इसका गलत कहीं डराने के लिए इस्तेमाल तो नहीं करते अलग अलग इलाकों में, ये भी थोड़ा देखा जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जिस आदमी को बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो इसको खिलौना समझ के और इसका मिसयूज कर सकता है, यूज करने के बजाय वो मिसयूज कर सकता है। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जहाँ भी बीडीजी आपने गनें इशू की हुई हैं, सभी लोगों की आपको एक बार दोबारा इनकी छानबीन करनी चाहिए। अगर कोई लगता है कि ये आदमी इस वेपन को कैरी करने के काबिल नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको वेपन नहीं इशू करना चाहिए, क्योंकि वेपन ऐसी चीज है, इसको हैंडल करना आना चाहिए। जिसको हैंडल करना नहीं आएगा तो उसका नेगेटिविटी में यूज हो सकता है। जी चलिए, तो कैंडल मार्च भी बातचीत चल रही है कि कैंडल मार्च को सुनने को आ रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है कि कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। बिल्कुल, हमारे जो समाज सेवक हैं और जो हमारे लोग हैं, उन्होंने एक पहल की है और वो दुख है। इस टाइम रियासी में आक्रोश है, लेकिन सब कानून व्यवस्था को पालन कर रहे हैं कि लोगों में एक दहशत का माहौल भी है और गुस्सा है, लेकिन वो घर में बैठे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कानून व्यवस्था को भी देखना है। तो वो आएंगे कल। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि बढ़ चढ़कर भाग दें। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक सच्चे देशभक्त को, जिसे बेरहमी से, मैं कहता हूँ उसका मतलब कि धोखे से कत्ल किया गया है, हमारे सोल्जर को मारा गया है। तो आक्रोश तो बहुत है, लेकिन हम कानून के दायरे में बंधे हैं, हम कानून पालन करते हैं। हमारे साहब ने भी हमें यही चीजें सिखाई हैं, हमें घर से भी ये चीजें सिखाई जाती है कि कानून सबसे बड़ा है, लेकिन हम उस कानून से भी विनती करते हैं इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे हम अपने बच्चों को, अपने सैनिकों को मरवा नहीं सकते। ये अगर आज एक इंसिडेंट हुआ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे कोई सर्विंग सोल्जर हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी पारिवारिक मामला कोई है, आप आए, साहब से बात करें, हमारे साथ बैठें, हम उसका निवारण करेंगे। हम आपको खो नहीं सकते। ये गलती जो हुई। कब कैंडल मार्च कब निकाला जाएगा? कल शाम को 7 बजे थापा चौक से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और जिन्होंने ये पहल ली, हमारे जो बच्चे हैं और हमारे सरपंच जिन्होंने, संजीव जी हैं और बलविंदर जी हैं, सारे जितने समाज सेवक, वो उन्होंने एक पहल की है। हमारे कौशल राजपूत जो युवा राजपूत सभा से आ रहे हैं, मैं व्यापार मंडल रियासी, मैं सभी पार्टियों के जितने भी लीडर हैं, हमारे सारे लोग, चाहे वो नौकरी करते हैं, आप मीडिया बंधु, चाहे वो NAPC जो भी है, आपसे अनुरोध करता हूँ कल 7 बजे आप सब सच्ची श्रद्धांजलि देने उस सच्चे देशभक्त को आए। मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरी आंखें नम है और मेरे दिल में एक गुस्सा भी है सर, क्योंकि जब सोल्जर देश के लिए शहीद हो ना, फक्र होता है, लेकिन उस सोल्जर को
मतलब बेईमानी से और धोखे से कोई घर आके वो भी गोली मार दे, ये बहुत ही निंदनीय वाकया हुआ। और हमारे लिए मतलब कि क्या कह नहीं सकता हूँ कि बहुत ही हमारा परिवार है, वो सभी एक साथ सोल्जर हमारे सच्चा, चाहे वो कोई भी है, सोल्जर हमारा एक अंग है, तो हमें उसकी रक्षा करना और उसके परिवार को हमारी पूरी श्रद्धांजलि के साथ है। और आगे फर्दर जो भी होगा हम कंधे से कंधा मिला के परिवार के साथ खड़े हैं। आपको कोई चीज किसी घबराने की जरूरत नहीं है। साहब ने आपको बता दिया, ऊपर तक हमने सारी बात रख दी है। आज पूरा जो हमारा एक्स सर्विसमैन और जो सर्विस जितने भी, ये बात दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है। आज काफी लोग आए थे, मैं थोड़ा लेट आया आपके पास। काफी लोग आज हमारी मीटिंग में आए थे, तो सारे समर्थन कर रहे थे इसमें? बिल्कुल पूरे समर्थन में थे और सभी ने यही मांग की है कि इसका बिल्कुल सही तरीके से छानबीन करके और इसको कानूनी तरीके से इसकी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाए। और इसके साथ मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा कि हमारी संस्था की तरफ से और आम पब्लिक की तरफ से और हमारे जितने भी सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन हैं, हम सबकी तरफ से, इन सबकी तरफ से मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि इस कार्रवाई के ऊपर हमारी निगाह लगातार बनी रहे। और मेरी पुलिस प्रशासन से बहुत विनम्रता निवेदन है कि इसमें बिल्कुल पारदर्शी से आप अपने कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई होती है उसको कीजिए। हम आपके साथ हैं, कानून के बाहर जाके हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हमें भी दुख अफसोस है, लेकिन ऐसी घटना होने के बाद में कई लोग ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो केस को खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैंने पहले भी मैं बोल चुका हूं, और हमारे एक्स सर्विसमैन और हमारे जो भी